तो लिंक्डइन मैं काफ़ी देर से यूज़ नहीं कर रहा था, मतलब स्टार्टिंग में अकाउंट बनाया था, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो वहाँ पर किसी का मैसेज आया था कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब इन जम्मू, वही मैंने मैसेज किया तो उन्होंने पोर्टफोलियो मांगा, दे दिया। मैंने कॉल किया है तो अभी मैं कॉल बैक करूँगा। वैसे रिमोट जॉब तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक कि उतना पे कर पाएंगे, एजेंसी है तो आई डोंट नो, बात करता हूँ, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो कल मेरी उनसे बात हुई, मतलब जो एडिटिंग से रिलेटेड बात हो रही थी लिंक्डइन पे। पहली चीज़, उनको वर्क फ्रॉम होम वाला बंदा नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि ऑफिस में जाकर मैं काम करूं। एडिटिंग का मेन यही है कि मैं घर से रहकर काम कर सकता हूं, सबसे बड़ा प्लस। और पहले 2 साल मैंने बाहर भी किया हुआ काम, लेकिन बाहर खर्चे भी होते हैं, तो उस हिसाब से अगर पे मिलेगी मुझे 40 से ऊपर ऊपर तो ही मैं जा पाऊँगा। और मुझे लगता है वो 20 तक दे देंगे मैक्सिमम। रूम का रेंट लगा दो 5 और 300 लगा लो, मतलब 3 मील्स 100 की लगा लो, अभी मैं मिनिमम लगा रहा हूँ, तो भी 9,000 बनता है सिर्फ खाने का 1 महीने का। 9 + 5 कितना होता है, 14,000 सिर्फ खाने। तो दिक्कत तो होगी, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि क्या सीन है। तो उन्होंने कहा था कि आज इंटरव्यू के लिए आना जम्मू 2 से 3 के बीच। तो कल मैंने जल्दबाजी में उनको हाँ तो कर दी, लेकिन दिक्कत यह है कि आज मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो मतलब 11 बज गए हैं। अगर मैं अभी बस पकड़ूं भी, मतलब आधा घंटा लगता है यहाँ से हमें मेन टाउन तक जाने में, वहाँ से आगे 2.5 घंटे लगते हैं, यानी 11, 12, 1, 2 बजे पहुँचूँगा। फिर वहाँ से आगे लोकेशन भी नहीं पता मुझे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मुझे अभी काम भी करना है एडिटिंग से रिलेटेड, तो फिलहाल तो मैं नहीं जा सकता। तो उनको मैंने बाद में अपडेट दिया था व्हाट्सएप पे, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉल करके उनको पोस्टपोन करने के लिए कहूँगा और देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो सच बोलूँ तो मैं भी थोड़ी देर वहाँ पर रहकर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर माहौल वैसा होगा तो अच्छे से मैं काम कर पाऊंगा, और बाकी लोग भी होंगे तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और दूसरी चीज़, उनको शायद से शूटिंग के लिए भी कुछ लोग चाहिए, मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता हूँ वहाँ जाकर, मुझे ऐसा लगता है। और एक और चीज़, उनकी मैंने वेबसाइट देखी तो वेबसाइट पे उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है। तो ये रही उनकी वेबसाइट, मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा। मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, तो अगर मौका मिल जाए तो मैं पक्का काम करूँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि उनकी जो नीश है उस पर मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं टॉकिंग हेड और वॉइस ओवर को ही एडिट करता हूँ फिलहाल, लेकिन अभी मैं प्रॉपरली बात करूँगा कि आपको किस लेवल के एडिटर्स चाहिए, ताकि मतलब मैं नहीं चाहता कि उनका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, मतलब क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मैसेज पे मतलब व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ गया, तो इन्होंने कहा कि मंडे ही हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद कहीं पर चले जाएंगे। ट्राई करूँगा जाने का, आज फ्राइडे है तो बाल भी कटवाने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब पहला इंटरव्यू है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आई डोंट नो एक्सपीरियंस मतलब कैसे करते हैं क्या है, और उनकी नीश अलग है पहली चीज़। लेकिन कोई नहीं, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं जाऊंगा। तो मेरी उसी क्लाइंट से बात हुई, मतलब क्लाइंट का एडिटर ही है। तो जो मेन क्लाइंट है उसने एक और चैनल ओपन करना है, और उसके लिए उसको एडिटर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, वो पर मिनट के लिए मान गया। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको वीडियो जल्दी चाहिए, जल्दी मतलब कि 3-4 दिन में। मान लो वीडियो 20 मिनट की होगी मैक्स टू मैक्स, 4 दिन में चाहिए, तो 5 मिनट पर डे के हिसाब से मुझे एडिट करना पड़ेगा। और अगर मैं पिछली वीडियो की एवरेज निकालूँ तो लगभग 2.5 मिनट पर डे मैं कर रहा था। इसका मतलब डबल स्पीड से करना है मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस से उन्हें कह दिया कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन में मैं कर दूंगा आराम से। आराम से तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होगी। लेकिन 350 रुपीज़ पर मिनट इज़ ओके, अगर 5 मिनट के हिसाब से लगाया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि हर हफ्ते 2 वीडियोस तो मिलेंगी नहीं मुझे, और वही दिक्कत है। मतलब अगर हर हफ्ते 2 वीडियोस मिल जाएं और मेरी 5 मिनट पर डे की स्पीड हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग के हिसाब से। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले तो अभी इन्होंने सैंपल मांगे वापस से, तो अब मैंने कहा कि सैंपल मैं अब फ्री में नहीं करता, तो मुझे पेड चाहिए। पेड मतलब ट्री नहीं, मतलब पैसे चाहिए। तो 30 सेकंड के सैंपल के लिए मैं तो 300 कह रहा था, लेकिन उसने 200 कहा, और ये पहला पेड सैंपल कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ओके 200 में मैं कर दूंगा। एक टाइम ऐसा था कि मैं 200 एक वीडियो का लेता था। मुझे ऑफर सही लगा, बस स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। परसों मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। हंसी सी आती है, मतलब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं, बस एक्सपीरियंस चाहिए मुझे। तो कल संडे है तो कल मैं हेयर कट करवा लूँगा, क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए मेरे। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो बन के जाऊँगा ना।
मतलब बाल तो ठीक, मतलब दिखने में तो सही लगे बंदा। काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ और पेमेंट उतनी वो देने नहीं वाले जितनी मुझे चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता था मैक्स टू मैक्स 20 दे देंगे, और 20 भी मैंने ज़्यादा कह दिया, 10 या 15 होगा यहाँ तक मुझे लगता। लेकिन जिस तरीके की उनकी वेबसाइट है, अगर उन कंपनियों के साथ उन्होंने सच में काम किया है तो सैलरी तो ज़्यादा होनी चाहिए। अब जाके ही पता चलेगा, मैंने कभी काम नहीं किया किसी के साथ, मतलब ऑफिस में बैठकर उस तरीके से, तो जाऊंगा तो ही पता चलेगा। और दिक्कत ये भी है कि उस नीच में मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि मुझे 3 टाइप की फ्रीडम चाहिए, मतलब इसी के पीछे मैं सब कुछ कर रहा हूँ। सबसे पहला टाइम, दूसरी चीज़ होगी पैसा ऑब्वियसली, और तीसरी चीज़ होगी लोकेशन। तो अगर मैं जॉब करने लगा तो लोकेशन की फ्रीडम भी चली जाएगी। ऑफिस का काम है तो 9 to 5 के आसपास होगा। पैसे तो आई डोंट नो। और ऊपर से ये भी है कि अगर मैं बीच में कहीं छोड़ दूंगा ऑफिस, अगर जाने लगा तो ये चीज़ मुझे वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। 99.9% चांसेस हैं कि मैं बस जाऊंगा, इंटरव्यू दे के आ जाऊंगा, और 90% चांसेस हैं कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो इतना ही था अभी के लिए। आगे कोई अपडेट होगी तो बता दूंगा। आज बाल कटवा दिए और कल मैं सुबह निकल जाऊंगा जम्मू के लिए। आज मुझे सैंपल एडिट करके देना, मतलब सुबह से मैंने कंप्यूटर ऑन नहीं किया, मतलब सुबह किया था लगभग 1 घंटा सैंपल एडिट करना, और एक रील भी एडिट करनी है। उसका कुछ कह नहीं सकता, शायद रील हो या ना हो, लेकिन सैंपल आज करके भेजना ही है। फिलहाल तो इतना ही है, बाकी कोई भी अपडेट होगा तो बता दूंगा। आई होप कि विंड ब्लास्ट ना आ रहा हो। तो बात करते हैं सबसे पहले आज की। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे एक सैंपल एडिट करके देना है, अभी तक एडिट तो नहीं किया, लेकिन जो सैंपल है ना उसकी पेसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और एनिमेशन भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। तो सैंपल अभी मैं जाकर बनाऊंगा, आई डोंट नो बन पाएगा या नहीं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कल की, तो कल मुझे जाना है जम्मू, जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं। तो कल मैं निकलूंगा और 3 बजे के आसपास इंटरव्यू है मेरा। सच बोलूँ तो नर्वसनेस है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे चुटकी बरसी। और उसके अलावा सच बोलूँ तो मेरा जाने का मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाने का मन नहीं है, लेकिन ये है कि पहले गाड़ी में यहाँ से टाउन तक जाऊँगा, टाउन से फिर बस पकड़नी पड़ेगी, तो वो काफ़ी ऐसे लंबा सा प्रोसीजर है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो भजन कीर्तन चल रहे हैं तो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँगा, सिर्फ मतलब ऑडियो, और मेरा माइक भी ख़राब है तो ऐसे ही काम चलेगा। 1 सेकंड। तो आई होप कि अच्छे से आवाज़ आ रही हो आप, और नॉइज़ कैंसलेशन थोड़ी सी हुई हो, और विंड ब्लास्ट ना आ रहा हो। तो बात करते हैं हम उसके बाद की। तो मैंने सोचा था कि 2026 जनवरी 1 को मैं ये वीडियोस पब्लिश करूँगा, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो 2 साल का गैप आ जाएगा मेरी वीडियो में। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जो पिछले साल की वीडियोस है, मतलब अभी से पब्लिश करना स्टार्ट कर दूं। और एक और चीज़, मेरा फेस ब्लर होगा, उसका रीज़न भी है एक, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि कोई जज करेगा या कुछ वैसा, वो चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ और रीज़न है, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा अगर मुझे ये चीज़ याद रही तो। बाकी तो अभी मुझे जाना है वापस, सैंपल एडिट करूँगा, उसके अलावा बस यही है फ़िलहाल के लिए। अब मिलेंगे हम कल। तो अभी मैं आया हूँ जम्मू भैया के रूम में, इंटरव्यू हो गया, घर जाके कुछ बात करते हैं। हाँ, घर जाके बताता हूँ। तो इंटरव्यू तो मैं 2 दिन पहले ही करके आ गया था, लेकिन थोड़ा बिजी था, वीडियो नहीं बना पाया। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू हुआ मेरा, नॉर्मली उन्होंने पूछा कि आपको किस चीज़ के लिए, मतलब सीखने आए हो या पैसा चाहिए। तो मैंने कहा कि अभी तो फ़िलहाल दोनों ही चीज़ें चाहिए। सीख तो लिया ही है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी सीखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब किसी के साथ मैंने काम नहीं किया, अंडर प्रेशर काम नहीं किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि सबसे पहले उनकी टाइमिंग भी चलो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी टाइमिंग थी 10 से 6 बजे तक, सैटरडे संडे ऑफ। इनकम थी वो थी 10,000, और 10,000 में मैं पहले भी 1 साल रह चुका हूँ जम्मू, तो मुश्किल से खर्चा निकलता, आपके पास सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। मैं नहीं कर सकता था, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन वहाँ वीडियो एडिटर्स वगैरह थे, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मतलब सैटरडे संडे ऑफ तो रहेगा, लेकिन हो सकता है आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, क्लाइंट का मतलब आपको
टाइम टू टाइम डिलीवर करनी पड़ेंगी वीडियोस। और दिक्कत ये है कि इतनी देर काम करके भी 10,000 मिल रहा है पहली चीज़, उसके अलावा कोई सेविंग्स नहीं होंगी और उसके अलावा मुझे अपनी चीज़ों का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि आपको किस तरीके से क्लिप्स डालनी है, कौन सी क्लिप्स डालनी है, क्या चीज़ डालोगे तो अच्छा लगेगा। तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है। मैं नहीं चाहता कि मुझे बर्न आउट हो जाता और उसके बाद अपनी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और टाइम मुझे नहीं लगता कि मिलना भी था। जैसा कि मैंने वहाँ एडिटर से बात की तो उन्होंने सीधा कहा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा अपनी चीज़ के लिए। और अगले दिन जब मैं घर आ गया था तो मुझे एक और ऑफ़र मिला, मतलब जम्मू से ही इंटरव्यू के लिए जम्मू जाना पड़ना था। लेकिन उस पर 2 फेज़ में इंटरव्यू होने थे, पहला जूम कॉल पे और दूसरा होना था अगर जूम कॉल पे सही लगा उनको कि बंदा सही है तो फिर जम्मू जाकर मतलब सिटी में जाकर मुझे इंटरव्यू देना पड़ना था। लेकिन पहली चीज़ उनकी इनकम अच्छी थी, मतलब 25K, मतलब उतनी भी अच्छी नहीं लेकिन ठीक ठाक थी। लेकिन उनकी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, सुबह 7 से लेके 4 बजे तक। तो फिर वही सीन हो जाता है मेरा। 25,000 में से आप 10,000 लगा लो खाना पीना और रहने का, और ये मैं काफ़ी कम बता रहा हूँ। अभी पीछे बचता 15,000, और 15,000 मैं घर से भी कमा रहा हूँ। और घर पे मैं अगर इतना काम करूँ सुबह 7 से लेके शाम को 4 बजे तक तो मेरा आउटपुट इनसे कहीं ज़्यादा निकल सकता है। तो आई डोंट थिंक कि वहाँ जाकर मुझे फ़ायदा होता। दूसरे को भी मैंने मना कर दिया। उसके अलावा अगर बात करें अपने की तो अभी मुझे क्लाइंट मिला और उसकी वीडियो एडिट करने में 1 घंटे से भी कम लगता है और वो मुझे दे रहा है $100 पर मंथ। बाहर का क्लाइंट है तो 8,000 से भी कुछ फ़ी कटती है, मतलब डॉलर से रुपीज़ में जब कन्वर्ट होता है पेपल के थ्रू तो कुछ पैसे वो भी रखते हैं कमीशन। तो 7,000 से थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन 7,000 लगा लो। और दिन का 1 घंटा करके, कहाँ मुझे वहाँ पे 10 मिल रहा था दिन का, मतलब पूरा दिन ही काम करके, यहाँ पे 1 घंटा। पहली चीज़ हो गई ये। उसके अलावा दूसरा क्लाइंट भी है मेरे पास अभी, लेकिन तीसरा जो सैंपल की दिक्कत थी, अभी तक मैंने सैंपल बनाकर भेजा नहीं है। तो उनको मैंने मैसेज किया था कल कि आपको एडिटर मिल गया तो बताओ, नहीं मिला तो भी बताओ ताकि मैं सैंपल सेंड कर सकूँ। तो उन्होंने कहा अभी तो हम ढूंढ ही रहे हैं, तो आप अभी भी सैंपल भेज सकते हो। तो आज मैंने सैंपल भी एडिट करना है घर जाकर। साल का पहला महीना ख़त्म हो रहा है तो कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करनी है, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये इंटरव्यू वाली वीडियो थी सिर्फ। तो एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब इंटरव्यू से, मतलब मेरा पहला इंटरव्यू था तो उतना बेकार नहीं गया। स्टार्टिंग में नर्वस तो था लेकिन वैसा कोई नर्वस वाला सीन नहीं था, सही गया सब कुछ, थोड़ा कुछ सीखने को मिला। और एक और चीज़, मतलब जो उनका ऑफिस था काफ़ी अच्छा माहौल था, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था। लेकिन वो चीज़ देख के मैं अपने आप को तो मतलब ये नहीं करूँगा कि हाँ 10,000 मिल रहा है, लेकिन सीन माहौल अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यही चीज़ मुझे 2 साल पहले मिलती, ऐसा ही ऑफ़र, तो शायद मैं कर भी लेता। लेकिन अभी मिल रहा है, अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा मैं घर पे बैठकर कमा सकता हूँ। और अगर इतना काम करूँ 8 से 10 घंटे दिन का तो मैं आराम से काफ़ी ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की वीडियो में और डिस्कस करते हैं ये महीना कैसा रहा।